जय श्री कृष्णा। 16वें अध्याय का 23वां और 24वां आज का आखिरी श्लोक है। यहाँ पर ये 16वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अपना मनमाना आचरण करते हैं, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति मिलती है, न ही सुख की प्राप्ति होती है। न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। इसीलिए अपनी मनमाना आचरण करने वाले पुरुषों को अंततः उन्हें अधोगति में ही जाना पड़ता है। उन्हें कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हर जगह पे उन्हें दुख का ही अनुभव होता है। आज का आखिरी श्लोक। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था को शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा बता रहा हूँ। और ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कम कर्म करने के योग्य बन जा। शास्त्र की विधि से नियति उसे कर्म करना चाहिए। ये 2 श्लोक थे। और आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी बताना चाहूँगी जो हमारी दादी परदादियाँ कहती थी हमसे। हमने ये कहानी सुनी है, तो आज मैं वही कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि ईश्वर किसी की भी मृत्यु का अपराध बोध अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं, उसका भी एक कारण है। ये मैंने कहानी में सुना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह रास्ते में कहीं जा रही थी। वह चलते चलते अचानक गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने कहा, अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, इसे तो परमात्मा ने मार दिया है, इसे परमात्मा ने अपने पास बुला लिया है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, परमात्मा तो बड़े निर्दयी है, उन्होंने ऐसा किया, बिना कारण ही उसको मौत आ गई, बिना कारण उसको अपने पास बुला लिया, ऐसा वैसा ऐसा। मतलब ईश्वर को इस तरह से दोष देने लग गए ना कि इतने गंदे कटु वचन करने लगे कि ये लक्ष्मी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्यों इस तरह से अपने ऊपर इन सब का पाप ले रहे हो, जबकि इनकी मृत्यु तो निश्चित समय पर ही थी और इनका बुलावा आ गया, तो इसमें आपका क्या दोष है? लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको ही क्यों बदनामी मिल रही है इस चीज़ में? यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको अब इसका कुछ तो उपाय करना होगा, अन्यथा मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तभी से प्रभु ने कहा कि तथास्तु, आज के बाद कभी भी किसी की भी मृत्यु का दोष मुझे कभी नहीं लगेगा। तभी से एक बूढ़ी माई कहीं रास्ते से जा रही थी। चलते चलते एक पत्थर आया, पत्थर से उसको ठोकर लगी। ठोकर लगने से वो नीचे गिरी। नीचे गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो लोगों ने कहा, अरे ये तो पत्थर से ठोकर खाकर मर गई है। तो किसको लगा इसका दोष? पत्थर को। किसी को हार्ट अटैक आता है, दिल में दोहरा पड़ता, अरे इसकी तो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। कोई चल रहा रास्ते में, चलते चलते कोई गाड़ी आ गई, उसने उसको टक्कर मार दिया और वो गिरा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अरे इसका एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में विमान से टकरा गया इसलिए मृत्यु हो गई। तभी कहते हैं कि तभी से उसी दिन से लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान ने उन्हें वचन दिया और आश्वासन किया कि आज के बाद कभी भी किसी की भी मृत्यु का दोष मुझे कभी नहीं लगेगा। लक्ष्मी तुम निश्चिंत रहो। तो इसी कारण से किसी की भी मृत्यु का दोष परमात्मा के ऊपर नहीं लगता है। तो ये कितनी सुंदर कहानी थी और कितना अच्छा इसमें वर्णन किया है कि परमात्मा क्यों नहीं लेते किसी की मृत्यु का दोष, क्योंकि हम मनुष्यों ने ही उन्हें इस तरह से विवश किया था। नहीं तो पहले तो मृत्यु बड़ी आसानी से आ जाती थी। अब तो हमें अपने को किसी न किसी कारण से मृत्यु होती है। कोई भोजन कर रहा है, भोजन करते करते अचानक से हिचकी आई, हिचकी आते ही उनके प्राण निकल गए। कितनी आराम से आरामदायक मृत्यु उसकी आई। तो अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो अच्छा इंसान है, उसने बहुत अच्छे सत्कर्म किए, तो उसी का पुण्य से उसे मृत्यु के समय ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। और किसी का कर्म ही खराब है या किसी के पूर्व जन्म के कुछ कर्म में कुछ तक कम रह गई है खराबी,
तो उसकी मृत्यु अकाल मौत है, एक्सीडेंट है, इस तरह से बड़े मतलब तकलीफ़ से उनकी मृत्यु होती है। तो ये भी उनके कर्मों के आधार पर ही उनकी मृत्यु भी निश्चित की जाती है। यही इस कहानी में बताया गया है। और आज हमारा 16वां अध्याय पूरा समाप्त हो गया है। अब अगला अध्याय बहुत जल्दी मैं प्रस्तुत करूँगी। और तब तक के लिए बस यही है कि हमें परमात्मा का चिंतन ही करना चाहिए, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। अंत समय में हम जिस जिस भाव का स्मरण करके अपने देह को त्यागेंगे, हमें उसी उस देह में हमें अपना जन्म प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा है, बड़ा सुंदर इसमें भी ये भी वर्णन किया गया। ये 8वें अध्याय का श्लोक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।